सर 7 फोटो प्लीज सर। सर स्माइल सर 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 इसके साथ एक फोटो खिंचा दो सर। बेटा देखो, इसके साथ बकचोदी नहीं, कड़ी मेहनत और कान घिसने के बाद मिलता है। इसके साथ बकचोदी नहीं। सर एक फोटो बस सर। सर प्लीज बेटा बेटा टूट जाएगा, टूट जाएगा। नहीं बेटा टूट जाएगा, उसके साथ बकचोदी नहीं। बेटा बेटा रहने दो, बेटा टूट जाएगा। ये तो सपना था यार। वैसे सुबह का सपना सच होता है क्या? कहने वाली बात है। हाय, माई सेल्फ जीत मोदी, सन ऑफ पप्पू मोदी। वैसे मेरा सपना तो आर्मी का है, आपका भी होगा, होना भी चाहिए। आर्मी की तो बात ही अलग है। वैसे इतना आसान भी नहीं है ना भर्ती होना। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, और फिर जाकर दौड़ निकालना। निकल गई तो खुशी, नहीं निकली तो गम। मतलब अलग ही नशा है ना फौज का भी। और फिर जब दौड़ निकल गई तो दोस्तों घर वालों का कॉल, क्या हुआ। वैसे उस टाइम तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना। फिर फिज़िकल, फिटनेस, मेडिकल, और फिर रिटर्न के रिजल्ट आने का वेट। वैसे सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती ना जब पता चलता है रिटर्न में पास हो गए। और फिर दोस्तों की बधाइयाँ। और हाँ, रिश्तेदारों में तो मानो इज्जत ही बढ़ जाती है। और जो लोग बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लास्ट में वही बोलते हैं कि मुझे तो पता था तू ज़रूर निकलेगा। और हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट तो तब होता है ना जब वर्दी आपके हाथ में आती है। और फिर जब कसम प्लेट में फैमिली आती है। और हाँ, फिर तो सेल्फी भी क्लिक हो जाती है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। और सबसे अच्छा तो तब लगता है ना जब 1 महीने की छुट्टी आए हो घर और पड़ोसी पूछते हैं, और कितने दिन आया छुट्टी। वो लाइन की तो बात ही अलग है। पप्पू मोदी टैग डी यू ना पोस्ट। एक ही मैं अपने बाप से परेशान हूँ, इतना अच्छा बोल रहा था। अब आप खुद ही देख लो आगे। अरे सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। पापा आप पागल हो क्या, बताओ। पागल हो आप? ऐसा कौन करता है यार पापा। अरे बेटा क्या हो गया? आपने फेसबुक में मेरी फोटो डाली है और कैप्शन में लिखा है गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये क्या बात हुई? और टैग करा है गुप्ता जी और उसके लौंडे को। वो तो साले मेरे मीम बना देंगे। आप फोटो काटो जल्दी मेरी। मतलब आपकी आईडी बना के दी फेसबुक तो आप कुछ भी करोगे हैं? फोटो काटो यार जल्दी आओ। तो क्या हो गया फिर बेटा, तू मेरी औलाद नहीं है क्या है? अरे पापा औलाद तो मैं हूँ, आपकी हूँ, आप गुप्ता जी की थोड़ी हूँगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि आप फोटो डाल दोगे मेरे और कैप्शन तो बढ़िया लिख देते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा कौन करता है यार? आप काटो यार, आप जल्दी फोटो काटो मेरी। अरे कर रहा हूँ मेरे बेटे, कर रहा हूँ। अच्छा पापा, आपने गुप्ता जी और उसके लौंडे को टैग कर रहे हैं ना, नैन्सी को तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, क्यों? तब ठीक है। अरे कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। आप फोटो जल्दी काटो यार, मुझे डिफेंस एकेडमी भी जाना है। तुम ही निकल लो डिफेंस एकेडमी जाके। खाली पैसा बर्बाद कर रहे हो बाप का। पापा आपको बड़ी दिक्कत है यार, कहीं तो जाने दो मुझे। सही जा रहा बॉयज, सही जा रहा। कमान दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ललित आगे जा आगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे कौन कौन दौड़े? सर ये तो दौड़े हैं, बाकी तो दौड़े हैं। अच्छा, कौन लौड़े जो नहीं दौड़े? सर ये लौड़ा नहीं दौड़ा है। अबे लौड़े, सॉरी, नाम क्या तेरा? सर जीत।
पूरा नाम क्या है? सर पूरा नाम नहीं बताऊंगा वरना व्यूअर्स को पता लग जाएगा। अभी कौन है ये? अरे सर पप्पू मोदी का लड़का। कौन है पप्पू मोदी? अरे सर जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कौन सी वीडियो? सर वही द लोस्ट प्रमोशन। अच्छा, जिसमें 320 भी ना पहुंचे थे। हाँ सर वही। अबे क्यों नहीं दौड़ा तू? सर इनको दौड़ने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक ही दिन जाऊंगा दौड़ने और भर्ती में जाऊंगा, फाड़ दूंगा फील्ड में और मैं जाते रहूंगा वहाँ, जाते रहूंगा। अरे सर ये तो वीडियो में कॉपी कर रहा है। कॉपी तो मूवी भी होते हैं, ये तो फिर भी डायलॉग है। बेटा एक बार यहाँ फाड़ के दिखा दो। सर अब आप कह रहे हो तो मैं दौड़ लेता हूँ। वैसे तो मैं 4:25 निकालता हूँ सर, लेकिन आज एचएम करके आया हूँ तो थोड़ा दौड़ में बदलाव आ सकता है। ये एचएम मतलब? सर हस्टमैथून। तो सर बताओ किसकी फाड़नी है आज? ओके बॉयज आ जाओ ट्रैक में। ओके बॉयज कम ऑन आ जाओ, चलो कम ऑन बॉयज, कम ऑन। So welcome to the show BGS यानी बकचोद गॉड फिल्मिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पहले कंटेस्टेंट है, अभी ये कौन है? जॉनी सर गए हैं। ओके बॉयज रेडी, कम ऑन। 1 2 3। A few moments later. 2 hours later. 2,000 years later. 1 eternity later. सर कहाँ गए? इतने जल्दी पहुंच गया क्या? एक बार टाइम देख लेता हूँ। हैं? सर कहाँ चले गए? सर और भाई वैसे नैन्सी का क्या हुआ? क्या होता है यार भाई, मैंने इस बारे में अभी तक उससे बात ही नहीं की है। तो भाई बोलना। कब बोलेगा? जब वो मेरी सॉरी किसी और की हो जाएगी। नहीं यार ये सही टाइम नहीं है उससे बोलने का भी। एक बार भर्ती निकाल लो उसके बाद तो नैन्सी मेरी है। और भाई भूलियो मत, दौड़ निकलने के बाद पार्टी देगा, मुर्गा कटेगा मुर्गा, और वो भी 1.5 किलो, और पार्टी होगी गोले पे। अबे झोपड़ी के, भर्ती होने के बाद तो बोल ले, दौड़ निकलने के बाद बोल ले। सालो तुम्हारी टोक लगती है इसलिए दौड़ नहीं निकलती किसी की। अरे लक्की एक बार रानी खेत में भर्ती निकाल लो उसके बाद तो कैंटीन की दारू पिएगा तू। बस यार लक्की एक बार भर्ती निकाल लो रानी खेत में, पहली छुट्टी में बुलेट निकालूंगा, बुलेट। भाई खाली बुलेट बंदूक भी निकाल ले, सस्ती पड़ेगी। अबे झोपड़ी के, बुलेट की बात कर रहा हूँ, बुल्ट रॉयल इनफील्ड, फट। साले गवार ही रहोगे। तो भाई उससे अच्छा तो केटीएम निकाल लियो। नहीं भाई अपनी शौक नहीं है छपरियों जैसी, अपना दिल तो रॉयल इनफील्ड में ही है। और भाई तू देखना जिस दिन बुलेट निकाल दी, गुप्ता जी और उसके लौंडे के बगल से निकालूंगा, सालों की जलानी है मैंने। और भाई जब मैं मांगूंगा देगा नहीं। चल झोपड़ी के, टायर पहुंचते हैं तेरे। और फिर भाई नैन्सी की भी हाँ हो जाएगी और तेरा भाई उसको लेके बागेश्वर जाएगा घूमने, वो भी रॉयल इनफील्ड में। बस एक बार भर्ती निकाल ले। अबे पहले दौड़ तो निकाल ले। वो तो मैं निकाल लूंगा। चल फिर यार भाई मैं भी चलता हूँ, दौड़ने जाना है गोले। दिन में जा रहा है दौड़ने? बताया अभी नहीं। जाओ मैं तो उसी दिन निकालूंगा दौड़, बस निकल जाए यार। बाप का नाम नहीं डुबाना इस बार।
आ गए बेटा दौड़ के हैं? वैसे दौड़ तो निकल ही जा रही होगी हैं? सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे। हेलो। हेलो। हाँ लक्की। हाँ भाई तेरा फॉर्म कैंसिल हो गया। हेलो। हेलो। अरे आवाज़ नहीं आ अरे रही मैं तेरी। कह रहा हूँ ना हेलो। हेलो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तेरा फॉर्म कैंसिल हो गया फॉर्म। रुक मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अरे भाई कह रहा हूँ फॉर्म कैंसिल हो गया तेरा। अबे सुन तो लेता। आखिर पापा आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे आर्मी के उससे ऐसे ताने मारते रहते हो? आपको मेरा सपना पसंद नहीं है क्या? सीधे बोल दो ना, मैं नहीं करूँगा तैयारी। कम से कम आपके ऐसे ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। और आप चाहते हो कि मैं इलेक्शन लड़ूं? इस देश में इलेक्शन लड़के जीतने वाले नेताओं ने किया है क्या है? अगर इस देश में कोई नेता मरता है तो उसको श्रद्धांजलि देने हजारों लोग आते हैं, कई नेता आते हैं, और उसकी सत्ता उसके बेटे को मिल जाती है। और वहीं किसी माँ बाप का एक जवान बेटा शहीद हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? कुछ लाखों रुपए और 1-2 मेडल। और कितने नेता आते हैं उसके घर में उसके माँ बाप से मिलने और उसको श्रद्धांजलि देने। फिर भी उसके बाप को गर्व होता है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और पापा, ये फौज की नौकरी इतनी आसान नहीं है। इसमें सिर्फ 1600 मीटर की दौड़ के लिए बंदे अपनी पूरी जान लगा देते हैं ट्रैक में, वो भी सिर्फ 5 मिनट 5 सेकंड के लिए। और पापा ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें टाई पैंट पहनी और चले गए इंटरव्यू देने। और पापा इसमें बंदे 4 बजे उठकर 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 1600 मीटर की दौड़ बनाकर और 82 सेंटीमीटर का सीना बनाकर तब ग्राउंड पे जाते हैं। और ग्राउंड में दौड़ भी गए तो वहाँ भी कोई गिर जाता है तो कोई अपने हाथ पैर तुड़वा लेता है। और जो निकल भी गए वो चेस्ट या हाइट में बाहर हो जाता है। और जिसका कुछ है तो वो अंदर, वरना गरीब तो बाहर हो जाता है। और पापा आपको पता भी है, अगर आप एक चैन की नींद सो रहो तो सिर्फ एक फौजी के उससे, वो फौजी जो 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ठंडे की पहाड़ी पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि आप सुरक्षित रहो, किसी का परिवार सुरक्षित रहे। और पापा आपके समय में तो कोई दोस्त कुछ कहने वाला नहीं होगा ना, लेकिन ये वो समय नहीं है। यहाँ आपका ही दोस्त आपको ही उल्टे एडवाइस देता है, बोलता है सुर्ती खाने से तेज दौड़ बनती है और फुर्ती आती है। पापा अगर ऐसी होता ना तो हुसैन बोल्ट की आज इक्का छाप की फैक्ट्री होती। और क्या कहते हैं, दौड़ने से पहले एचएम करने से शरीर खुलता है और ढीला रहता है। भला एचएम करने से शरीर ढीला रहेगा या आलसी आएगी? और पापा ये वही लोग होते हैं जो ग्राउंड के गेट से लट्ठ खा के बाहर हुए होते हैं। पापा ये फौज की नौकरी का जुनून ना हर किसी के दिल पे पैदा नहीं होता है। पापा मुझे पता है कि कौन बाप अपने बेटे के लिए बुरा चाहेगा, लेकिन पापा आप जैसे लोगों की वजह से कोई बच्चा अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है। और पापा रही बात उन लोगों की जो ये कहते हैं एक प्राइवेट नौकरी ढूंढ जिसमें ज़्यादा पैसा हो तो लड़की भी अच्छी मिलेगी, तो पापा मैं उन्हें बता दूं, आजकल हर लड़की का स्टेटस और बायो एक ही रहता है, आर्मी लवर। क्योंकि उनको भी पता है पापा कि फ़ौज की नौकरी हर किसी किस्मत वालों को नहीं मिलती है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो बड़ी बड़ी पोस्ट करते हैं और बायो में लिखते हैं ना कि आर्मी लवर, इंडियन आर्मी, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टेटस लगाओ मत, स्टेटस बनो। क्योंकि अब फौजी का बेटा फौजी नहीं बनेगा, फौजी वही बनेगा जो रानी खेत में दौड़ेगा। बेटा देखो मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपको ऐसे ताने नहीं मारने चाहिए था। बेटा आपकी पहली भर्ती है, आप मन लगा के दौड़ो बेटा, आप मन लगा के दौड़ो। अभी तेरा फॉर्म कैंसिल हो गया? अभी ऐसे कैसे हो सकता है? तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 जून 2003। भर्ती कितने तक आई है? 1 अप्रैल 2003। 1 अप्रैल 2003। लक्की मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सपना। लक्की मुझे चक्कर आ रहा है। आ बस यार लक्की एक बार भर्ती निकाल लूं रानी खेत में, पहली छुट्टी में बुलेट निकालूंगा, बुलेट। चल झोपड़ी के पैर पहुंचते हैं तेरे। वैसे तेरा क्या हुआ? भाई मेरा तो हो गया, और देखना पहली छुट्टी में बुलेट निकालूंगा मैं भी, बुलेट। और भाई फिर तो मुझे भी देगा तू। चल झोपड़ी के।